हर हर महादेव। साईं के प्यारे भक्तों, आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। श्रावण मास बहुत ही पावन पवित्र महीना है। आप सभी आनंद और उल्लास के साथ मनाएं। भोले बाबा आप सबके भंडार भरें। भोले बाबा आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। भोले बाबा आप सबके परिवार पर खुशियां आनंद बरसाएं। ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए भोले बाबा से करते हैं। और आप सब भक्तगण एक बार कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। भोले बाबा आप सबकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करें। ऐसी मंगल कामना के साथ आज का साईं संदेश शुरू करते हैं। चलिए सुनिएगा साईं संदेश। आप निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते जा रहे हो मेरे बच्चे। काफ़ी भाव से तुम मेरी पूजा करते हो, लेकिन मेरी प्यारे बच्चे दूसरी ओर तुम्हारा मन दुविधाओं से भरा रहता है और तरह तरह के विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न होते जाते हैं। मैं बाबा से कितना प्रेम करता हूँ और मन की गहराइयों से अपने साईं माँ को चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। बेशक मेरे बच्चे और आपकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं उलझती जा रही हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। साईं मैं क्या करूं? मैं कैसे इन समस्याओं से बाहर निकलूं? और रह रह कर यह विचार तुम्हारे मन में चलते रहते हैं मेरे बच्चे। तुम खुद भी परेशान रहते हो और अपने साईं को भी हैरान कर देते हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है, अपने साईं पर अटूट विश्वास है, तो इन सब बातों का आपके मन में स्थान क्यों? मैं जानता हूँ कि इंसान के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और जब इंसान ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंसा होता है तो इन विचारों का आना तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हारी परिस्थितियाँ जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन हमेशा खुद को हिम्मत देना तुम्हारी प्राथमिकता है। मैंने अपने बच्चों को कोई उपदेश नहीं दिया है। मेरे प्रभाव से सिर्फ दो शब्द आते हैं, एक श्रद्धा और दूसरा सबूरी। इन शब्दों को तुम सच्चे मन से अपने हृदय में आत्मसात्कार करने की आवश्यकता है। और फिर भी श्रद्धा का पालन तो सभी बच्चे कम या ज़्यादा कर ही लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों में सबूरी की काफ़ी कमी है। अगर उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह धैर्य नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ही दोष देते हैं। बाबा मेरी अर्जी नहीं सुन रहे हैं, साईं मेरी ओर नहीं देख रहे हैं। ऐसे ऐसे भांति भांति के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम साईं पर विश्वास रखो, धैर्य रखो, खुद को धैर्यवान बनाओ। मैं हूँ तुम्हारे जीवन में। कब, कैसे और कितना देना है और किस प्रकार देना है, यह सब मेरे बच्चे अपने साईं पर छोड़ दो। मेरे सभी बच्चे अत्यंत मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं उनका ख्याल ना रखूँगा तो और कौन उनका ख्याल रखेगा? तुम अपने साईं की शरण में हो, तुम मेरी शरण में हो। तुम्हारी हर प्रकार की जिम्मेदारियां मेरी हैं। मैं सही समय आने पर तुम्हें हर सुख प्राप्त होगा, यह तुम्हारे साईं का वचन है। लेकिन जब अटूट विश्वास होता है तो सभी प्रकार के सवालों को विराम अवश्य मिलना चाहिए मेरे बच्चे। जब श्रद्धा है तो तब प्रश्न कैसा, और अगर प्रश्न है तो फिर श्रद्धा कैसी मेरे बच्चे? मेरे बच्चे,
अभी की तुम्हारी चल रही स्थिति से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तुम अपने मन में कोई भी दुविधा ना रखो, मैं तुम्हारे घर में ही उपस्थित हूँ। मुझे अपनी तकलीफ़ों को मुझसे साझा करो, तुम्हें मेरे नेत्रों से संतोषपूर्ण जवाब अवश्य मिलेगा। अभी का समय तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन इससे बड़ा तुम्हारा सौभाग्य क्या है कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। बच्चे धैर्य रखो, अपने समय की प्रतीक्षा करो, सब अच्छा होगा, सब मंगल होगा। और खुश रहो, सदा सुखी रहो, अपने साईं माँ का जाप करो, आपका जीवन सुखद होगा और तुम्हारी साईं की रहम नज़र आप पर सदा बनी रहेगी। कभी भी तुम्हारा साईं तुम्हें निराश नहीं करेगा। बस अपने साईं पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ा मंत्र है, ये साईं ने ही दिया है। इन वचनों का पालन करो, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो। ओम साईं राम।